मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया गया है। भारतीय तर्जुमान के मुताबिक भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। भारत ने वाघा बॉर्डर बंद करने का भी ऐलान कर दिया। तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीजे मनसूख कर दिए गए हैं। भारत में पाकिस्तानियों का दाखिला भी बंद कर दिया गया। जी आपको अपडेट करें, भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान किया है और तर्जुमान के मुताबिक भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म भी दिया है। भारत ने वाघा बॉर्डर बंद करने का ऐलान कर दिया है। तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीजे मनसूख कर दिए गए हैं, जबकि भारत में पाकिस्तानियों का दाखिला भी बंद कर दिया गया है। आम खबर से मुतालिक आगाह करें हैं, भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है और तर्जुमान के मुताबिक भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया है, जबकि भारत ने वाघा बॉर्डर बंद करने का ऐलान कर दिया है। तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीजे भी मनसूख कर दिए हैं। भारत में पाकिस्तानियों का दाखिला भी बंद कर दिया गया है। जी हाँ, आपको अपडेट करें इस हवाले से आपको बताएं, भारत पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान। भारतीय वजीर खारजा के मुताबिक भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया गया। भारत ने वाघा बॉर्डर बंद करने का ऐलान भी कर दिया। तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीजे मनसूख कर दिए गए। भारत में पाकिस्तानियों का दाखिला भी बंद कर दिया गया है। जी आपको अपडेट करें, आम खबर से मुतालिक भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। भारतीय वजारत दाखिला के तर्जुमान के मुताबिक आपको बताएं कि भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया है, जबकि भारत ने वाघा बॉर्डर बंद करने का ऐलान किया है। तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीजे मनसूख कर दिए गए हैं, जबकि भारत में पाकिस्तानियों का दाखिला भी बंद कर दिया गया है। आपको आगाह करें इस हवाले से आपको बताएं, भारत पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया गया। भारतीय वजीर खारजा के मुताबिक भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है और भारत ने वाघा बॉर्डर बंद करने का ऐलान भी कर दिया। तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीजे मनसूख कर दिए गए। भारत में पाकिस्तानियों का दाखिला भी बंद कर दिया गया है। आपको अपडेट करने इस हवाले से आपको एक बार फिर बताते चलें, भारत पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान। भारतीय वजीर खारजा के मुताबिक भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया गया है, जबकि भारत ने वाघा बॉर्डर बंद करने का ऐलान भी कर दिया। तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीजे मनसूख कर दिए गए। भारत में पाकिस्तानियों का दाखिला भी बंद कर दिया गया है। इस हवाले से आपको एक बार फिर आगाह करते चलें, भारत पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान। भारतीय तर्जमान के मुताबिक भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया गया। भारत ने वाघा बॉर्डर बंद करने का ऐलान कर दिया। तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीजे मनसूख कर दिए गए। भारत में पाकिस्तानियों का दाखिला भी बंद कर दिया गया है। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं, अहम खबर से मुतालिक भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान किया है। भारतीय तर्जुमान के मुताबिक भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया है, जबकि भारत ने वाघा बॉर्डर बंद करने का ऐलान कर दिया है। तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीजे मनसूख कर दिए गए हैं, जबकि भारत ने पाकिस्तानियों का दाखिला भी बंद कर दिया है। आपको अपडेट करें, आम खबर से मुतालिक भारत की जानिब से आपको अपडेट करें कि भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। भारतीय वजारत दाखिला के तर्जुमान के मुताबिक उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया है और भारत ने वाघा बॉर्डर बंद करने का ऐलान कर दिया है। तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीजे मनसूख कर दिए गए। भारत में पाकिस्तानियों का दाखिला भी बंद कर दिया गया है। इस हवाले से आपको एक बार फिर अपडेट करें, इस हवाले से भारत पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया गया है। आपको आगाह करें इस हवाले से, भारत पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान। भारतीय वजीर खारजा के मुताबिक भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया गया। भारत ने वाघा बॉर्डर बंद करने का ऐलान कर दिया। तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीजे मनसूख कर दिए गए हैं। भारत में पाकिस्तानियों का दाखिला भी बंद कर दिया गया है। इस हवाले से आपको फिर आगाह कर रहे हैं, इस हवाले से आपको बताएं, भारत पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान। भारतीय वजीर खारजा के मुताबिक भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया गया है। भारत ने वाघा बॉर्डर बंद करने का ऐलान भी कर दिया। तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीजे मनसूख कर दिए गए। भारत में पाकिस्तानियों का दाखिला भी बंद कर दिया गया है।
जी हां, जबकि पाकिस्तानी हाई कमीशन में फौजी मशीरों को मुल्क छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान के मुताबिक आपको अपडेट करें, भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान किया और भारतीय तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया है, जबकि भारत ने वाघा बॉर्डर बंद करने का भी ऐलान कर दिया है। तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीजे मनसूख कर दिए गए हैं और भारत में पाकिस्तानियों का दाखिला भी बंद कर दिया गया है। आपको अपडेट करें इस हवाले से, भारत पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान। भारतीय वजीर खारजा के मुताबिक भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया गया। भारत ने वाघा बॉर्डर बंद करने का ऐलान कर दिया। तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीजे मनसूख कर दिए गए। भारत में पाकिस्तानियों का दाखिला भी बंद कर दिया गया। इस हवाले से आपको एक बार फिर बताते चलें, भारत पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान हुआ है। भारतीय तर्जुमान के मुताबिक भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया गया। भारत ने वाघा बॉर्डर बंद करने का ऐलान भी कर दिया। तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीजे मनसूख कर दिए। भारत में पाकिस्तानियों का दाखिला भी बंद कर दिया गया है। आम खबर से मुतालिक आपको अपडेट करें हैं, भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है, जबकि भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान के मुताबिक भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया है और भारत ने वाघा बॉर्डर भी बंद करने का ऐलान कर दिया है। तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीजे मनसूख कर दिए गए हैं और भारत में पाकिस्तानियों का दाखिला भी बंद कर दिया गया है, जबकि भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान के मुताबिक 1 हफ्ते की मोहलत दी गई है और आपको इस हवाले से अपडेट करें हैं, जबकि तमाम पाकिस्तानियों के वीजे भी मनसूख कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं, भारत पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान। भारतीय वजीर खारजा के मुताबिक भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया गया है, जबकि भारत ने वाघा बॉर्डर बंद करने का ऐलान भी कर दिया। तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीजे मनसूख कर दिए गए हैं। इसे में बात करने के लिए हमारे सुल्तान पे मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर सैयद अलवी साहब। अलवी साहब, किस तरह से देखते हैं, भारत ने अचानक ही ऐलान कर दिया है और सिंतास मुआहिदा भी मुअत्तल करने का ऐलान किया है? देखिए, भारत की तरफ से आज तक कभी कोई खैर की खबर आई नहीं है। ये हमारा अजली दुश्मन है। इसके मेन मकासद में शामिल है कि पाकिस्तान को बदनाम करना है, पाकिस्तान के खिलाफ बात करनी है, मुसलमानों को तंग करना है। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि वहाँ 170 मदरसे बंद कर दिए गए। बेसिकली ये जो मोदी सरकार है, इसका काम यही है कि मुसलमानों के और खास तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां करना। हालांकि पूरी दुनिया के अंदर भारत इस वक्त एक दहशतगर्द मुल्क के तौर पर डिक्लेयर हो गया है। कनाडा के अंदर देख लें, यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी कुलभूषण जाधव जैसे लोग पकड़े गए और उन्होंने इतराफ किया अपने जुर्म का कि वाकई हमें टारगेट किलिंग के लिए पाकिस्तान भेजा गया है। इस तरह के जो प्रोजेक्ट चलाता है इंडिया, बेसिकली पूरी दुनिया के अंदर चला रहा है। ये खुद दहशतगर्द तरीन मुल्क है और ये ऐसा बदतरीन मुल्क है कि इसने पूरी दुनिया के अंदर न सिर्फ पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क बनाए हुए हैं। बेसिकली अपने जो घनौने ये जो इनके काम है उनको छुपाने के लिए दूसरों के ऊपर इल्जाम तराशी करते हैं। जैसे पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने इल्जाम तराशी की। आज जो कश्मीर में वाकया हुआ है, ये सरासर वो खुद मुलव्वस है इसके अंदर। हमारा तो कोई काम ही नहीं है, ना हमारा को वहां पे नेटवर्क है। हम एक पुरअमन मुल्क है, हम बल्कि खुद दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। हमारे इस वक्त बलोचिस्तान के अंदर BLA को सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया। ये रोजे रोशन की तरह अय्या है, हर तरफ हमने डोजियर दिए, बल्कि हम सलामती कौंसिल तक अपना केस लेके गए हैं पिछले महीने कि हमें सुना जाए, हमें देखा जाए कि इंडिया की तरफ से हमें जारियत का सामना है। और ये इस वक्त ये सिर्फ बलोचिस्तान में ही नहीं बल्कि इंडिया इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर भी घुस बैठा हुआ है। वहां पे इसके जो कौंसुलेट हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं और वहां से जो खारजी आ रहे हैं, असला आ रहा है। इस सब के पीछे जो मजमूम मकासद है ये भारत के हैं। भारत अपना मजमूम चेहरा छुपाने के लिए दूसरों के ऊपर इल्जाम तराशी करता है। इस तरह के सिंतास मुआहिदा जो है ये एक इंटरनेशनल मुआहिदा है। इसके ऊपर पहले भी बातचीत हो चुकी है। ये किसी कीमत भी इसको यकतरफा तौर पर मनसूख नहीं कर सकता। ये उसकी भूल है और इसकी कमजोरी है कि वो इस तरह के
जो इकदाम है वो करने जा रहा है, हालांकि वो ये इसका ना उसको इख्तियार हासिल है ना वो कानूनी तौर पे ये कर सकता है। जो कि पानी है वो डाउन स्ट्रीम आना होता है, ये किसी सूरत भी कोई मुल्क जो है वो इसको रोक नहीं सकता। थोड़ी हमारी कमजोरी रही है कि हमने पहले भी जो हमारे जो मुआहदे के तहत जो वहां से दरिया आ रहे उसके ऊपर उन्होंने गैर जरूरी तौर पर डैम बना ली है, हमारी अपनी जो है वो थोड़ी कमजोरी रही है, वरना ये पहले भी किसी दरिया के ऊपर डैम नहीं बना सकते थे, क्योंकि आलमी मुआहदे के तहत ये पानी नीचे आना होता है और पाकिस्तान की जमीनें जो है बंजर हो रही हैं। बहरहाल हमें जागना होगा, हमें मोदी सरकार की जो घिनौनी हरकतें हैं इसके ऊपर खसूसी तौर पर तवज्जो रखनी चाहिए, विजिलेंट रहना चाहिए और कतई तौर पर इसको कोई इख्तियार हासिल नहीं है भारत को कि वो इस तरह की कोई कार्रवाई करे और यकतरफा तौर पर कोई काम करे। जो दहशतगर्दी उसके मुल्क में हो रही है वो खुद जिम्मेदार है, उस पर पाकिस्तान कतई तौर पर किसी तरह वो 0% भी मुलवस नहीं है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हम खुद दहशतगर्दी का शिकार हैं जिसके पीछे भारत है। सारे ताने बाने जो है अफगानिस्तान और भारत के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर भी भारत ही मुलवस है, वो लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दे रहा है, पैसे भी दे रहा है, सारा कुछ कर रहा है। और इस वक्त भारत को सोचना चाहिए कि वो एक तरफ तो कहता है जी मैं जी एशियन टाइगर बनूंगा, खाक एशियन टाइगर बनेगा, उसके ये हालात है कि वो दूसरे मुल्कों के अंदर जाके वो दहशतगर्दी करवा रहा है। उसको चाहिए कि खुद अपनी जमीन साफ करे, अपनी मंजी के नीचे डांग फेरे और देखे कि अपने आप को साफ करे। इस तरह किसी के ऊपर इल्जाम तराशी करने की वजह से कभी भी वो अपने जो मजमूम मकासद है उसके अंदर कामयाब नहीं होगा और एंड पे इसको अपने ही मुल्क के अंदर ही अपने दुश्मन तलाश करने होंगे और अपना जो मामलात है वो ठीक करने होंगे, वरना आलमी तौर पर ये पहले भी बदनाम हो चुका है, मजीद बदनाम हो जाएगा। जी ठीक है सैयद साहब, जिस तरह से आपने कहा कि खुद इनको अपने दुश्मन तलाश करने होंगे, आखिर इसकी वजह क्या सामने आई है? जबकि आज जो वाक़या हुआ है जम्मू कश्मीर में, ये तो इनकी अपनी तंजीम है और साथ साथ कुछ भी अगर पटाखा भी वहाँ फूटता है तो उस पर पाकिस्तान को मरूद इल्ज़ाम ठहराया जाता है। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ, कोई भी दहशतगर्दी का वाकया भारत के अंदर हो जाता है उनका सॉफ्ट टारगेट पाकिस्तान है और कुत्तों की तरह पड़ जाते हैं। ये जो इंडियन मीडिया है ना, बेसिकली ये कोई इंसानों का है ही नहीं, उनका लहजा इतना गंदा है, उनका तरीकाकार इतना गंदा है, वो सॉफ्ट टारगेट के तौर पे पाकिस्तान को पड़ जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, हम हर मौके पे हर फोरम पे भारत का मुकाबला करेंगे और कभी भी उनके मजमूम मकासद में उनको कामयाब नहीं होने देंगे। ठीक है सईद साहब, किस तरह से देखते हैं इस तमाम तर मामले को? सिंतास मुआहदा एक इंटरनेशनल मुआहदा है और ये भारत अपने तौर पर कैसे ये मुनक़ता कर सकता है? कतई तौर पर नहीं खत्म कर सकता। ये एक इंटरनेशनल मुआहदा है, इसको यकतरफा तौर पे ना पाकिस्तान खत्म कर सकता है ना भारत खत्म कर सकता है। ये इनकी खाम ख्याली है और इनके ये मजमूम मकासद है। कभी भी ऐसा मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान को इस केस को आलमी सतह पे ले जाना चाहिए, मुतारक होना चाहिए, अपना जो पानी का हक है जो उन्होंने ऑलरेडी भी दबाया हुआ है उसको अपने हक को लेना बनता है, हमारा फर्ज है। और इंशाअल्लाह पाकिस्तानी हुकूमत ये मुकदमा लड़ेगी और इंशाअल्लाह ये कभी भी सिंतास मुआहदा खत्म नहीं हो सकता। ये एक बैनुल अक़वामी मुआहदा है, इसके खत्म होने का कोई सोच भी नहीं सकता। बेसिकली होता ये है कि जब इंडिया के अंदर कोई इस तरह का वाकया होता है वो बौखलाहट का शिकार हो जाते हैं और बौखलाहट का शिकार होकर वो अपने तोपों के रुख जो है वो मीडिया के जरिए पाकिस्तान की तरफ कर देते हैं। हालांकि कभी भी उनको कामयाबी नहीं हुई, लेकिन ये अपनी आदत, अपने गंदे इरादे, अपने मजमूम मकासद की वजह से ये मजबूर हैं और अपनी गंदी आदत की वजह से कि इस तरह की हरकतें करते हैं। और इंशाअल्लाह इंडिया कभी भी अपने मजमूम मकासद में कामयाब नहीं होगा। ये गंदी ज़हनीयत है और ये मोदी सरकार की गंदी ज़हनीयत है जिसकी वजह से यहाँ पे सूरत हाल जो है वो गड़बड़ होती है। लेकिन इंशाअल्लाह कभी ऐसा नहीं होगा। जो हमारा हक है पानी का वो कोई भी हमसे नहीं ले सकता इंशाअल्लाह। ठीक है सईद साहब, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से अभी ये अब ऐलान किया गया है कि जो पाकिस्तान का जो सिफारती अमला है उसके अरकान जो है 55 है और उसकी भी तादाद 1 मई तक जो है वो 30 कर दी जाएगी, तो ऐसे में बहुत से पाकिस्तानी और इंडियन पाकिस्तान आते हैं और अपने प्यारों से भी मिलते हैं, तो ऐसे में क्या दूसरे जो शहरी हैं जो विजिट के लिए जाते हैं क्या उनके भी वीज़े जो है मनसूख कर दिए जाएंगे? देखिए करना नहीं चाहिए। देखिए जो दो तरफा ताल्लुकात है, हम चूंकि बिल्कुल इमीडिएट पड़ोसी हैं एक दूसरे के,
तो ये हमारे ताल्लुकात को खराब करने में मोदी सरकार का किरदार है। इनको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए, और ये बल्कि भारत को ये समझ नहीं आ रही है कि वो इतना बड़ा कारोबार हमारे साथ कर सकते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन इनकी गंदी ज़हनियत की वजह से जो लोगों के ताल्लुकात है, वहां पे रिश्तेदारियां हैं, एक बिजनेस है एक दूसरे के साथ, वो सारे इससे सफर करते हैं। सिर्फ गंदी ज़हनियत है। ये आज अपनी गंदी ज़हनियत से भारत बाज आ जाए, मोदी सरकार इन चीजों से बाज आ जाए, तो हम खित्ते के अंदर जो अमन है उसको भी बहाल कर सकते हैं। क्योंकि इंडो पाक ताल्लुकात का खराब होने का मकसद ये है कि पूरे खित्ते के अंदर जो ताल्लुकात है वो खराब हो जाएंगे, और खुदा ना खास्ता किसी बड़ी जंग का भी पेश खैमा हो सकता है। तो इनको सोचना चाहिए कि अब दुनिया अमन की तरफ जा रही है, दोस्ती की तरफ जा रही है, कारोबार की तरफ जा रही है, कॉमर्स की तरफ जा रही है। ये कोई दौर नहीं है, ये तो इलाकाई तावन का दौर है इस वक्त। लेकिन ऐसे हालात में इंडिया का इस तरह सोचना, वहां पे इस तरह के मजमूम मकासद के तहत बनने वाली जो हुकूमतें हैं, वो कतई तौर पर खुद इंडियन अवाम और भारत के मुल्क के लिए ये खतरे का बायस बने हुए हैं। इसलिए इनको चाहिए कि इस तरह की ये गंदी पॉलिसी तर्क करके मुकम्मल तौर पर अपने आप को साफ सुथरा एक कारोबारी मुल्क के तौर पर सामने लाना चाहिए। लेकिन ये अपने लिए गड्ढे खोद रहे हैं, इंशाल्लाह ये अपने खोदे गढ़ के अंदर खुद गिरेंगे इंशाल्लाह। जी ठीक है, सैदुल साहब हमारे साथ रहिए, अपने नाज़रीन को बताएं कि भारत ने पाकिस्तान से सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने और अटारी चेक पोस्ट बंद करने का ऐलान कर दिया है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास के बाद भारत ने पाकिस्तानियों को सार के तहत वीज़े बंद करने का भी फैसला किया है। जबकि भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया गया है कि तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीज़े कैंसिल किए जा रहे हैं। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का भी हुक्म दिया गया है। जबकि तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान में मौजूद भारतीय शहरी 1 मई तक अटारी चेक पोस्ट के रास्ते वापस आ सकते हैं। भारत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन में तमाम दिफाई, फौजी, बहरी और फजाई मुशीरों को नापसंदीदा करार दे दिया है। जबकि भारतीय दिफाई अताशी को पाकिस्तान से वापस बुलाने का ऐलान भी किया गया है। और ऐसे में भारतीय वजारत खारजा का यह भी कहना है कि पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन का अमला है, उसमें जो 55 तादाद है वो 1 मई तक 30 कर दी जाएगी। आपको अपडेट करें कि भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान किया है। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया है। भारत ने वाघा बॉर्डर बंद करने का भी ऐलान कर दिया है। तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीजे मंसूख कर दिए जाएंगे। भारत में पाकिस्तानियों का दाखिला भी बंद कर दिया गया है। आपको अहम खबर से मुतालिक अपडेट कर रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने और अटारी चेक पोस्ट पर बंद करने का भी ऐलान किया है। सैयद साहब, ये तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है। जिस तरह से हमने देखा है, गाय बगाए इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान को ही लगाया जाता है। और अगर भारत की जो है आबी जारियत देखी जाए, सैलाब के सूरत हाल में जो है वो पाकिस्तान के दरियाओं में जो है भारत पानी छोड़ देता है, और अब ये इस तरह की दहशतगर्दी की जा रही है। सैदुल से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे, आपको अपडेट करेंगे कि भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान के मुताबिक भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया है और भारत ने वाघा बॉर्डर बंद करने का भी ऐलान कर दिया है। तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीजे मंसूख कर दिए गए हैं, जबकि भारत में पाकिस्तानियों का दाखिला भी बंद कर दिया गया है। आपको आगाह करें, इस हवाले से आपको बताएं, भारत पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान। भारतीय वजीर खारजा के मुताबिक भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया गया। भारत ने वाघा बॉर्डर बंद करने का ऐलान भी कर दिया। तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीजे मंसूख कर दिए गए हैं। भारत में पाकिस्तानियों का दाखिला भी बंद कर दिया गया है। अहम तरीन खबर से एक बार फिर आपको आगाह करते चलें, भारत पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया गया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म भी जारी कर दिया गया, जबकि भारत ने वाघा बॉर्डर बंद करने का ऐलान कर दिया है। तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीजे मंसूख कर दिए गए। भारत में पाकिस्तानियों का दाखिला भी बंद कर दिया गया है। अब तक की अहम तरीन खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, भारत पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया गया है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है, जबकि भारत ने वाघा बॉर्डर बंद करने का ऐलान किया है। तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीजे मंसूख कर दिए गए। भारत में पाकिस्तानियों का दाखिला भी बंद कर दिया गया है। जी हाँ, आपको अपडेट करें, भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया कि तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीज़े
कैंसिल किए जा रहे हैं। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का भी हुक्म दिया गया है। इसी पर लाइन पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तजज़ियाकार अमजद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। अमजद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। किस तरह से देखते हैं कि भारत ने एकदम से ही अब पाकिस्तान के साथ सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान किया है, जबकि तमाम पाकिस्तानियों को मुल्क छोड़ने का भी हुक्म दे दिया है? देखिए, ये भारत की तरफ से एक एक्सपेक्टेड था। इस तरह का कोई स्टेप, कोई भी शरारत हो सकती थी पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन ये जो उनका ऐलान है सिंध-तास मुआहिदे को सस्पेंड करने वाला, और दूसरा जो पाकिस्तानियों के वीजे जो उन्होंने कैंसिल किए हैं, और जो सफारतकारों की तादाद में कम करने का जो फैसला किया, ये बेसिकली देखिए जो हालात पाकिस्तान के और भारत के दरमियान कशीदगी जिस तरह से चल रही थी, उसमें कोई इतना ज्यादा ये चीजें तो मैटर नहीं करती। सिंध-तास मुआहिदे के ऊपर वो पहले से खिलाफवर्जियां बहुत सारी कर रहा था, लेकिन इस मामले को तो पाकिस्तान आलमी अदालत इंसाफ में ले जा सकता है। सिंध-तास मुआहिदे को ये पहले से चूंकि ये वहां पे केस चल भी रहा था और इसके ऊपर आलमी बैंक की गारंटी भी मौजूद थी, लेकिन ये सारा कुछ फ्रस्ट्रेशन है भारतीय हुकूमत की। वो जो आप ये देखिए कि कल रात को जो पहलगाम का वाकया होता है वहां पे मकबूजा कश्मीर में, उसके बाद से, और वो एक सिंपल सी बात है कि वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, और ये भारत ने खुद किया। अपने लोग इससे पहले भी वो कर चुका है। आपको याद होगा कि जब पुलवामा का वाकया हुआ था, वो तो साबित हो गया कि जी कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, और ये उसी तरह का ऑपरेशन था, सिर्फ इस वजह से कि चूंकि इस वक्त भारत के इर्द गिर्द के हालात भारत के लिए अच्छे नहीं है, इर्द गिर्द के ममालिक के साथ भारत के ताल्लुकात अच्छे नहीं है, और जो पाकिस्तान के अंदर जब दहशतगर्दी हो रही थी उसके पीछे भारत का हाथ साबित हो रहा था, और भारत के ऊपर दिन ब दिन प्रेशर बढ़ता जा रहा था, और भारत उन तमाम चीजों के ऊपर से उसको कोई बहाना चाहिए था, उसको कोई जवाब चाहिए था कि वो तवज्जो को हटा सके। और खुसूसी तौर पर ये मौके का इंतखाब उस वक्त किया गया जब अमेरिका के नायब सदर भारत के दौरे पर थे। तो इन चीजों को देखते हुए ये भारत की एक अपने लोगों को मुतमईन करने की एक कोशिश हो सकती है, और यही उसने किया कि जी कि मुतमईन करने के लिए। लेकिन इसका कोई पाकिस्तान के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि जी कि उस तरह से कोई इतने असरात नहीं होंगे। लेकिन मामला ये है कि जी कि ये जो दो तरफा ताल्लुकात की जब हम बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि जी खित्ते में अमन होना चाहिए, लेकिन ये एक कशीदगी को हवा देने वाली बात जरूर है। अब पाकिस्तान को भी इस मामले में यकीनन आप देखेंगे कि आज रात को या कल सुबह पाकिस्तान की तरफ से भी इसी तरह का एक जवाब आ जाएगा भारत को कि यहाँ से सफारतकार उनके भी कम कर दिए जाएंगे, और इसी तरह से हो सकता है कि वीज़ों के मामले में भी, क्योंकि ये साल के तहत जो वीज़े दिए जा रहे थे उनको ये कैंसिल किया गया, तो वो पाकिस्तान को भी ये जवाबी तौर पर ये इक़दाम करने चाहिए, यकीनन करने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त चूंकि ये एक पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि जो भारत के मकबूजा कश्मीर के अंदर जो भारत ने जो हरकत की है, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की, उसका दुनिया के सामने उसको बताना चाहिए कि ये क्या किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है अमजद साहब, किस तरह से देखते हैं तमाम तरह मामले को? ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान भी इसका भरपूर रद्दमल देगा, लेकिन इस वक्त में ये ऐसा मुआहिदा जो है ये मुअत्तल करना जो कि इंटरनेशनल है, क्या ये खुद यकतरफा तौर पर भारत ऐसा कर सकता है, और इसकी वजूहात क्या समझते हैं आपके इस मौके पर ये क्यों ऐलान किया गया है? देखिए, ये एक चूंकि मैंने पहले आपसे अर्ज किया कि ये चूंकि काफी देर से भारत जो है सिंध-तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। हमने देखा कि मकबूजा कश्मीर के अंदर उसने डैम्स बनाए, और ये मामला पाकिस्तान पहले से आलमी अदालत इंसाफ में ले गया, और वहां पे भारत को अब तक की जो सूरत हाल वहां की प्रोसीडिंग है उसमें भारत को हजीमत का सामना करना पड़ा, और सारी दुनिया ने कहा कि ये खिलाफ वर्जी हो रही है, और उसके ऊपर उसकी अपील भी चल रही है। लेकिन मामला यह है कि इसको मुअत्तल करके वो भारत ये साबित करना चाहता है कि जी कि जो झेलम का पानी है, जो चनाब का पानी है,
जो रावी का पानी है ये उसका हक है, वो चाहे दे या ना दे, क्योंकि ये पानी की तकसीम का मुआहदा था और उसके ऊपर अब वो ये हो सकता है, लेकिन वो एक लंबी बात है कि सिंध तास मुआहदा जो मुअत्तल करने से जो फौरी तौर पर, तो मैं नहीं कह सकता कि कोई फौरी तौर पर कोई नुकसान हो सकता है उस तरह का, सिवाय इसके कि वो अपने डैमों में वो जो उसने पहले से बने हुए वहां पे कोई पानी का जखीरा कर ले, वो कितना कर सकता है ये आने वाला वक्त हमें बताएगा। लेकिन इसको पाकिस्तान, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये पाकिस्तान उसके इस फैसले को आलमी अदालत इंसाफ में ले जाएगा। इस मुआहदे का गारंटर आलमी बैंक भी है और दीगर मालियाती इदारे भी हैं, तो इस तरह से यकतरफा तौर पर तो इस तरह के मुआहदे इस तरह से मुअत्तल नहीं किए जा सकते हैं। ठीक, इस तरह के मुआहदे मुअत्तल नहीं किए जा सकते। अमजद साहब ये भी बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि आज पूरी दुनिया ने देखा कि जम्मू कश्मीर में जो सयाह थे उन पर एक दहशतगर्दाना कार्रवाई की गई और कई सयाह जो है अपनी जान से गए, और इसका डायरेक्ट इल्ज़ाम बिना सबूतों के हमेशा की तरह भारत ने पाकिस्तान पर लगाया, जबकि इस रद्दमल में अभी तो पाकिस्तान की जानिब से मौसर जवाब जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे में ये ऐलान कर दिया गया। क्या समझते हैं कि ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के उसके मुतादिफ ही है? ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। ये खुद, हम तो ये कहते हैं कि ये खुद भारत ने करवाया, सिर्फ इस वजह से वहां पे ये करवाया ताकि उसका इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगा सके, ताकि वहां पे जो उसके ऊपर ऑलरेडी जो इर्द गिर्द के लोगों के साथ उसके जो ताल्लुकात खराब हो चुके हैं उनके ऊपर से वो तवज्जो हटा सके अपने अवाम की, भारतीय अवाम की, उनको वो बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। और इसको पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि मैंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है उसके पीछे भारतीय हाथ नजर आता है और पाकिस्तान अपना केस सफारती मौके पर बड़े मौसर अंदाज में लड़ रहा है और उसको काउंटर करने के लिए ये भारत ने खुद ये करवाया इस जो पहलगाम का वाकया है और इसके ऊपर अब ये उसको जवाब बनाकर ये अगले इक़दाम कर रहा है। लेकिन एक चीज मैं आपसे अर्ज करता चलूं, देखिए बात ये है कि कश्मीर के अंदर एक आजादी की जद्दोजहद चल रही है। कश्मीर के अंदर हम देखते हैं कि ये आज से नहीं 77 साल से वहाँ पे जो कश्मीरी अवाम है वो एक अपने हक खुद इरादियत की जंग लड़ रहे हैं। अगर वहाँ पे लोकल किसी नौजवान ने, किसी मुजाहिद ने, किसी ने ये इस तरह का कोई वाकया किया भी है तो उसका पाकिस्तान के ऊपर तो इल्जाम नहीं आ सकता। ना आपको कोई वहाँ पे कोई पाकिस्तानी कोई ऐसा कोई, ना उनके पास कोई सबूत है, ना कोई पाकिस्तानी वहाँ पे कोई पकड़ा गया है, ना कोई पाकिस्तानी किसी तरह से वहाँ पे कोई उनके। अब कंट्रोल लाइन से ये 400 किलोमीटर दूर जो पहलगाम का इलाका जहाँ पे ये वाकया हुआ है, अब आप ये अंदाजा कीजिए कि इस वक्त खुद भारतीय वजारत दाखिला के मुताबिक कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर 5 लाख भारतीय फौजी मौजूद हैं, जबकि गैर जानबदार जो हल्के हैं और उनके मुताबिक इस वक्त 7 लाख वहाँ पे भारतीय फौजी मौजूद हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर। ठीक है, अब 7 लाख फौज की मौजूदगी में 400 किलोमीटर का सफर तय करके अगर कंट्रोल लाइन से लोग चले जाते हैं वहाँ पे जाके और पहलगाम में जाके कार्रवाई करते हैं तो फिर तो भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस को मेरा ख्याल है कि वैसे ही छोड़ देना चाहिए सारा मामला। तो ये एक बिल्कुल झूठा प्रोपेगेंडा और खुद जैसे उनकी तरफ से कोई फैसिलिटेशन, उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ये फैसिलिटेशन इस तरह की वाकये की गई और ये वाकया हुआ। लेकिन ठीक, अमजद इकबाल साहब आप हमारे साथ रहिएगा। सईद अलवी ब्यूरो चीफ एंकर पर्सन हमारे साथ हैं, उनसे भी कुछ बात कर लेते हैं। सईद अलवी साहब, जिस तरह से अमजद इकबाल साहब ने कहा कि बौखलाहट का शिकार लगता है भारत और इससे पहले भी मुख्तलिफ तंजीमें भारत के अंदर दहशतगर्दी की काम कर रही हैं जिसमें मुख्तलिफ कार्रवाइयां होती रही हैं और खुद भारत करवाता है जिसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है। एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ अलवी साहब हम ये देखते हैं कि जब बारिशों का मौसम आता है पाकिस्तान में, एक तरफ तो भारत की तरफ से आबी जारियत भी जारी रहती है और ऐसे में संतास मुआहिदा यकतरफा मुअत्तल करना किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारत ये इसकी खाम ख्याली है कि वो इस तरह मुआहदे को मुअत्तल कर सकता है। यकतरफा तौर पे ये मुआहदा कतई तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। बेसिकली डाउन स्ट्रीम वाटर का जो बहाव होता है उसको कोई भी नहीं रोक सकता। ये बैन अवी कानून और एक मुआहदा है और इसको हम पहले भी बैन अवी सतह पे उजागर कर चुके हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो पहले भी जो है भारत कौन सा पानी नीचे आने दे रहा है। आप रावी को देख लें, बिल्कुल खुश पड़ा हुआ है, चनाब के अंदर पानी कोई नहीं है। आरडीपी इंडिया जो है अमली तौर पर पानी को रोके बैठा है जो कि इंतहाई गलत बात है
और हमें खुद एहतजाज भी करना चाहिए और अपना हक लेना चाहिए। फौरी तौर पे तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह का ये एक शरारत की गई है, चूंकि पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी चूंकि चोलिस्तान नहरों का थोड़ा सा मामला चल रहा हुआ है, ये तो आपस में भाइयों का मामला है, वफाक और सिंध तो हल हो ही जाना है, लेकिन इस दौरान इस तरह का कोई ऐलान करना कि जी हम सिंध ताश मुआहदे को बंद कर रहे हैं, उसको मुअत्तल कर रहे हैं, ये सरासर उनकी खामख्याली है। ऐसे मुमकिन नहीं हो सकता है और ये कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को केस लड़ना चाहिए अपना, और लड़ेगा भी इंशाल्लाह। पाकिस्तान हर सूरत अपना केस लड़ेगा, अपना वो जो पानी का हिस्सा बनता है वो उसको लेना चाहिए। ये कतई तौर पर भारत यकतरफा तौर पर ये काम नहीं कर सकता। जी सईद अलवी साहब, ये भी बताइएगा कि भारतीय वजीर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तानी सार्क वीजा इस्तिस्ना प्रोग्राम के तहत भारत का सफर नहीं कर सकेंगे और जो भी वीजे जारी किए गए हैं वो भी मनसूख समझे जाएंगे। इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, ये एक सरासर हटधर्मी है, हटधर्मी के अलावा ये कुछ भी नहीं है। देखिए, इस तरह जो हम बिल्कुल हम पड़ोसी मुल्क हैं, हमें आपस में अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। ये दौर पहले भी जैसे मैंने कहा है, इलाकाई तावन का ये दौर है और इलाकाई तिजारत का दौर है। ये कोई ऐसा अब दौर नहीं है। भारत इस वक्त जो हटधर्मी दिखा रहा है, न सिर्फ ये फौजी तौर पर और ये यानी कि खित्ते की जो सलामती है उसको दांव पे लगा रहा है, बल्कि अपने कारोबार को भी तबाह कर रहा है। देखिए, ये वो दौर है कि जो इलाकाई तावन का दौर है और इलाकाई तावन से जो इनराफ करता है, बेसिकली वो मुल्क कायम नहीं रह सकता, क्योंकि वो दौर चला गया कि आप दूर दराज तिजारत कर लेंगे, ताल्लुकात रख लेंगे। पड़ोसियों से ताल्लुकात कायम रखना इस वक्त की अहम तरीन जरूरत है। और मैं इस समझने से कासिर हूं कि भारत को कौन सा ऐसा कीड़ा है कि वो अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं रखना चाहता, और ये उसकी खामख्याली है, गलत बात है। इसको ये सोचना चाहिए और मोदी सरकार को बिल्कुल इसके ऊपर सोचना चाहिए कि अपने पड़ोसियों के साथ इस तरह के ताल्लुकात रखेगा वो कभी भी तरक्की नहीं करेगा। और अगर उनके घर कोई ऐसा वाकया कभी भी हो जाता है, ये नहीं कि आप ये कश्मीर का वाकया हुआ है तो उन्होंने तोपों के रुख पाकिस्तान की तरफ कर दिए। जब भी कोई इस तरह का वाकया होता है तो वो बेसिकली तैयार बैठा होता है, और खास तौर पर इंडियन मीडिया का तो काम ही यही है कि फौरी तौर पर कोई बात हो ना हो तोपों के रुख पाकिस्तान की तरफ कर देते हैं। हालांकि हम लोग उसका बिल्कुल मुकाबला करते हैं, डट का मुकाबला करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत सोच है इंडिया की। ये मोदी सरकार को सोचना चाहिए कि इस तरह की जो ओछे हटकंडे हैं, इससे वो पाकिस्तान को कभी भी मगलूब नहीं कर सकेंगे, पाकिस्तान को कभी भी बदनाम नहीं कर सकेंगे। ये उनका जो कहना है ना कि ये पाकिस्तान इधर दहशतगर्दी करा रहा है, इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है, इंडिया बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है, इंडिया BLA के पीछे है। और आज ये जो बात कर रहे हैं ना कि जी पाकिस्तानी वीजा नहीं देंगे, वो देखें ये कोई दौर नहीं है, इस वक्त कोऑपरेशन का दौर है, इलाकाई कोऑपरेशन का दौर है। जी ठीक है सईद अलवी साहब, हमारे साथ रहिएगा। अमजद इकबाल साहब, सिंध ताश मुआहदे की अगर बात की जाए तो ये 1960 के शिक 12/4 के तहत मुआहदा एकतरफा खत्म नहीं हो सकता जब तक दोनों फरीकैन राजी ना हो, मुत्तफिक ना हो। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान आलमी अदालत में केस लेकर जाता है तो भारत को तो जो है फिर हजीमत का सामना उठाना पड़ेगा। अमजद इकबाल साहब, अलवी साहब आप बताइएगा कि जिस तरह से अब ये सिंध ताश मुआहदे की बात की गई है और 1960 के शिक 12/4 के तहत मुआहदा एकतरफा खत्म नहीं हो सकता जब तक दोनों फरीकैन मुत्तफिक ना हो मुआहदा खत्म करने के लिए। और अब ऐसे में पाकिस्तान जो है आलमी अदालत की तरफ ये केस लेकर जाता है तो इसमें तो भारत को हजीमत का सामना उठाना पड़ेगा। सईद अलवी साहब से भी रब्ता करने की कोशिश करते हैं, आपको अपडेट करें कि भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंध ताश मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान के मुताबिक भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया है, जबकि भारत ने वाघा बॉर्डर बंद करने का भी ऐलान कर दिया है। तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीजे मंसूख कर दिए, भारत में पाकिस्तानियों का दाखिला बंद कर दिया गया है। आपको अपडेट करें हैं कि भारत ने पाकिस्तान से सिंध ताश मुआहदा मुअत्तल करने और अटारी चेक पोस्ट बंद करने का ऐलान कर दिया है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास के बाद भारत ने पाकिस्तानियों को सार्क के तहत वीजे बंद करने का भी फैसला किया है। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया गया कि तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीजे कैंसिल किए जा रहे हैं। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का भी हुक्म दिया गया है। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान में मौजूद भारतीय शहरी 1 मई तक अटारी चेक पोस्ट के रास्ते वापस आ सकते हैं और भारत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन में तमाम दिफाई, फौजी, बहरी और फजाई मुशीरों को
नापसंदीदा करार दिया है, जबकि भारतीय दफाई अताशी को पाकिस्तान से वापस बुलाने का भी ऐलान किया है। भारतीय वजारत खारजा का कहना है कि पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन का अमला महदूद कर दिया जाएगा। भारतीय हाई कमीशन का अमला 1 मई तक 55 से कम करके 30 कर दिया जाएगा। आपको आगाह करें, इस हवाले से आपको बताएं, भारत ने पाकिस्तान से सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने और अटारी चेक पोस्ट बंद करने का ऐलान कर दिया। भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के ज़ेर सदारत काबीना इजलास के बाद भारत ने पाकिस्तानियों को सार्क के तहत वीज़े बंद करने का भी फैसला किया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे सल्तान पर मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज मलिक साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ब्रिगेडियर साहब, किस तरह से देखते हैं, भारत क्या बौखलाहट का शिकार हो चुका है कि यकतरफा तौर पर जो है सिंध तास मुआहिदा पाकिस्तान के साथ मुअत्तल करने का ऐलान किया है? जी एजाज मलिक साहब, आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी, आवाज आ रही है? जी ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ब्रिगेडियर साहब, किस तरह से देखते हैं, आज जो भारत की जानिब से ऐलान किया गया है, पाकिस्तान से सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान किया है, जबकि पाकिस्तानियों को भी मुल्क छोड़ने का कहा गया है, क्या समझते हैं कि भारत जो है इस वक्त क्या बौखलाहट का शिकार है और यकतरफा तौर पर मुआहिदा तो खत्म नहीं कर सकता? देखिए जी, ये उन्होंने ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है पहलगाम में, उसमें उनके यकीनी तौर पे उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने ये सारी चीज़ें पहले से तयशुदा थी और उनका एक पूरा एक कलेक्टिव जो है ना। जी आपको अपडेट कर रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। भारतीय तर्जुमान के मुताबिक भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया है, जबकि भारतीय वजारत खारजा का यह भी कहना है कि पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन का अमला महदूद कर दिया जाएगा। भारतीय हाई कमीशन का अमला 1 मई तक 55 से कम करके 30 कर दिया जाएगा। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान में मौजूद भारतीय शहरी 1 मई तक अटारी चेक पोस्ट के रास्ते वापस आ सकते हैं। भारत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन में तमाम दिफाई, फौजी, बहरी और फजाई मुशीरों को नापसंदीदा करार दे दिया, जबकि भारतीय दफाई अताशी को पाकिस्तान से वापस बुलाने का भी ऐलान किया गया है। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया गया कि तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीजे कैंसिल किए जा रहे हैं और भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का भी हुक्म दिया गया है, जबकि भारत ने पाकिस्तान से सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने और अटारी चेक पोस्ट पर बंद करने का भी ऐलान कर दिया है। आपको आगाह करें, इस हवाले से भारत ने पाकिस्तान से सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने और अटारी चेक पोस्ट बंद करने का ऐलान कर दिया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास के बाद भारत ने पाकिस्तानियों को सार्क के तहत वीज़ा बंद करने का भी फैसला किया है। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया है कि तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीज़े कैंसिल किए जा रहे हैं। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का भी हुक्म दे दिया गया है। तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान में मौजूद भारतीय शहरी 1 मई तक अटारी चेक पोस्ट के रास्ते वापस आ सकते हैं। भारत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन में तमाम दिफाई, फौजी, बहरी और फिजाई मशीरों को नापसंदीदा करार दे दिया, जबकि भारतीय दिफाई अताशी को पाकिस्तान से वापस बुलाने का ऐलान भी किया गया है। भारतीय वजारत खारजा का यह भी कहना है कि पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन का अमला महदूद कर दिया जाएगा। भारतीय हाई कमीशन का अमला 1 मई तक 55 से कम करके 30 कर दिया जाएगा। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तान सार्क वीजा इस्तिस्ना प्रोग्राम के तहत भारत का सफर नहीं कर सकेंगे। सार्क स्कीम के तहत जो भी वीजे जारी किए गए हैं वो मनसूख समझे जाएंगे। सार्क स्कीम के तहत भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में वापस जाना होगा। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान से सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने और अटारी चेक पोस्ट बंद करने का भी ऐलान कर दिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं चीफ रिपोर्टर राजा काशिफ। राजा काशिफ, बताइएगा क्या तफसीलात है, मजीद भारत की जानिब से क्या कहा गया है? जी देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान का जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है उसका ड्रामा जो है वो सामने आ गया है। जो